Next part second, that is based on law of motion first, और इट इज़ नोन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये जो सेकंड वीडियो हमारा है ये तुम्हारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एवरी बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state. It means अगर कोई भी body either in the state of rest or uniform motion that will maintain its same position unless external force applied on that body, यानी जब तक कोई उस पर बाहरी फोर्स नहीं लगाओगे वो अपने पोजीशन को ही मेंटेन रखेगी। If it is in the rest, if it is in a state of rest, it will maintain the same position. If it is in the uniform motion, it will be maintain the same one. यानी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको ना उस पर लगाया जाए। यानी एक्सटर्नल फोर्स जो है कोई ना कोई बाहर से यूज जब तक नहीं करेंगे तब तक वो अपने स्टेट को मेंटेन रखेगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देयर आर टू टर्म्स दैट विल रिलेटेड टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। नंबर वन दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट एंड सेकेंड वन इज दैट इज यूनिफॉर्म मोशन कंडीशन। यानी इस लॉ से दो वर्ड निकल के आ रहे हैं, पहला स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करेंगे तो उस पर एक एग्जांपल आएंगे, और एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए करेंगे तो उसके लिए भी एक आएंगे। यानी न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से दो हमारे पास टर्म्स निकल के आ रहे हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ देयर आर टू मेन वर्ड्स। नंबर वन दैट इज रेस्ट ऑफ इनर्शिया एंड सेकेंड वन इज दैट इज नोन एज मोशन ऑफ इनर्शिया। एक वर्ड जो निकल के आया दैट इज रेस्ट ऑफ इनर्शिया। रेस्ट ऑफ इनर्शिया से पहले रेस्ट वर्ड तो तुम लोग समझ रहे हो कि अगर बॉडी अपने पोजीशन को मेंटेन कर रही है, यानी उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा अपने सेम स्टेशनरी पोजीशन में, दैट मीन्स इट इज इन रेस्ट। और ये इनर्शिया वर्ड क्या है? इट इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए एक नया वर्ड। So inertia means the inherent property of a body by virtue of which resist any change in state of rest or uniform motion in a straight line. Okay? अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो तो वो अपने जो स्टेट है उसको रेसिस्ट करेगा, यानी उसका विरोध करेगा। अगर वो रेस्ट में है तुम मोशन में ले जाना चाहते हो तो रेस्ट में ही आने की कोशिश करेगा, या फिर अगर मोशन में है तो वो मोशन को ही कंटिन्यू चलाना चाहेगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ में यही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। अभी हम लोग जान चुके हैं कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपने कंटिन्यू रहना चाहती है जब तक कि फोर्स नहीं अप्लाई करोगे। तो ये जो इनर्शिया वर्ड जो आया ये उसी वर्ड्स को डिफाइन कर रहा है। इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट इट रेसिस्ट एनी चेंज आइदर इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर रेस्ट में है तो भी उसका रेसिस्ट करेगा और यूनिफॉर्म मोशन में है तो भी उसका रेसिस्ट करेगा। दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट इज नोन एज इनर्शिया। ओके, सो अब यहाँ पे रेस्ट ऑफ इनर्शिया को हम देख सकते हैं किसी डेली लाइफ एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल अ पैसेंजर सिटिंग इन अ बस and bus is in stationary or rest position. A passenger sitting in a bus and bus is in stationary position. एक बस के अंदर जो पैसेंजर बैठा है और बस क्या है? रेस्ट पोजीशन। When driver suddenly start the bus,
then passenger will fall backward because in a previous condition he is in a rest position. वो किधर था, वो पीछे की तरफ क्यों गिरा, बैकवर्ड की तरफ क्यों गया, क्योंकि वो अपना पोजीशन मेंटेन करना चाहता, रेस्ट पोजीशन में वो पीछे की तरफ था ना। तो जैसे ही बस ड्राइवर अचानक से बस को आगे बढ़ाया तो बस तो मोशन में आ गई, लेकिन वो पैसेंजर क्या चाह रहा था, वो हमेशा चाह रहा था रेस्ट में रहना। दैट्स वाई ही फॉल बैकवर्ड। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर रेस्ट ऑफ इनर्शिया फॉर अवर डेली लाइफ। ओके, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हमारा सेकंड एग्जाम्पल भी देखते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया पे। ओके, second example for rest of inertia, that is dust can be removed from a hanging carpet by shaking or beating it with a stick। यानी अगर डस्ट पार्टिकल को आपको हटाना है तो आप उसको किसी भी स्टिक से अगर बीट करेंगे तो वो डस्ट जो है क्यों निकलेगा, बिकॉज इन द फर्स्ट प्रीवियस कंडीशन, दैट इनिशियल कंडीशन, बोथ द कारपेट एंड द डस्ट देयर आर इन अ रेस्ट। स्टार्टिंग में क्या था, डस्ट पार्टिकल और कारपेट दोनों ही रेस्ट में थे। व्हेन द कारपेट इज सेकंड और बीटन बाय द स्टिक, अगर उस पे आप स्टिक से या किसी चीज से आप स्टिक से बीट करते हो तो क्या होगा, कारपेट इज इट सेट इनटू द मोशन बट डस्ट पार्टिकल वांट्स टू बी कंटिन्यू इन द सेम, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहती है, दैट्स वाई वो उससे अलग हो जाएगा, पीछे की तरफ वो गिर जाएगा। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर सेकंड एग्जाम्पल फॉर रेस्ट ऑफ इनर्शिया। ओके, सेकंड दैट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हम लोग दो देख चुके हैं। ये इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ से दो वर्ड आए थे, एक आया था रेस्ट के लिए और एक आया था यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल जो है वो मोशन से रिलेटेड है। अब मोशन से रिलेटेड क्या है, ए पैसेंजर इज मूविंग पैसेंजर इन अ मूविंग बस। अगर पैसेंजर जो है वो रेस्ट बस में बैठा था, यहाँ पे क्या है, पैसेंजर को हमने मूविंग बस में बैठा है। मूविंग बस मीन्स बस इज इन अ मोशन पोजिशन। व्हेन ड्राइवर सडनली अप्लाइज द ब्रेक, when driver suddenly applies the brake, then passenger will fall forward, then the passenger will fall forward because passenger are in a motion due to the condition of bus, so he wants to be in a continue, that is in a inertia of motion। अगर बस भी रनिंग पोजीशन में है तो जो पैसेंजर है वो भी रनिंग पोजीशन में है। व्हेन सडनली ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, देन पैसेंजर विल फॉल फॉरवर्ड, क्योंकि वो आगे की तरफ चाह रहा रहना, यानी मोशन में ही रहना चाह रहा। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया कि अगर एक पैसेंजर जो मूविंग बस में बैठा है, यानी बस इज इन अ रनिंग पोजीशन, सडनली द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, देन द पैसेंजर विल फॉल फॉरवर्ड, आगे की तरफ गिर जाएगा वो, क्योंकि वो आगे ही रहना चाहता है। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर इनर्शिया ऑफ मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं, ए पर्सन जंपिंग आउट ऑफ ए स्पीडिंग बस में फॉल फॉरवर्ड। कह रहा है कि एक आदमी अगर कोई भी चलता हुआ बस से अगर कूदता है तो वो आगे की तरफ ही क्यों गिरता है, क्योंकि जो बस हमारा है वो मोशन पोजीशन में है, मूविंग कंडीशन में है। सो ही वांट्स टू बी कंटिन्यू इन द सेम पोजीशन, यानी उसी पोजीशन में वो रहना चाहता है। दैट्स वाई ही फॉल फॉरवर्ड, इसीलिए वो आगे की ही तरफ गिरेगा। दिस टू एग्जाम्पल्स आर इनर्शिया ऑफ मोशन। ये दोनों एग्जाम्पल किसके लिए है, इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए है। ओके, नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहले एक वर्ड है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, दैट इज नोन एज लीनियर मोमेंटम।
It is represented by small p, that is mass into velocity. If mass will be more, momentum will be more. If velocity will be more, then momentum will be more. So this is directly proportional. Okay. अगर मास किसी बॉडी का तुम ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, या फिर अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी उसका ज़्यादा होगा. ओके. सो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m kg of a body moving with a velocity v, then linear momentum, that is represented by a small p, equal to mass into velocity, and its SI unit is kg meter per second. kg मीटर पर सेकेंड, ये इसका क्या है, kg मीटर पर सेकेंड. दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम. ओके. नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the net external force applied on it, and the change in a momentum takes place in the direction in which the force is applied. Okay. यानी ये सेकेंड लॉ जो है बेस्ड हमारा, वो मोमेंटम ऑफ ए बॉडी पर डायरेक्टली डिपेंड है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स. यानी अगर फोर्स को बढ़ाओगे देन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो भी उतना ही टाइम से बढ़ जाएगा. ओके. अब इसको हम इस तरह से, इसका कैलकुलेटिंग फॉर्म इस तरह से देख सकते हैं मैथमेटिकल. इसका ना वेरिफिकेशन देखते हैं सेकंड के लिए. लेट अ बॉडी ऑफ मास दैट इज m kg मूविंग विद अ वेलोसिटी v, देन अकॉर्डिंग टू दिस लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. ओके. नाउ a force is applied on that body for a time delta t interval, and in that condition the changes in velocity, that is delta v. So change of momentum, that is delta p, is equal to delta mass into velocity. Where mass is constant, then change in velocity, that is m into delta v. So according to this condition, when delta p divided by delta t equal to mass into, that is change in velocity, final minus initial, divided by delta t. यहाँ पे क्या किया, डेल्टा टी से दोनों तरफ भाग. डेल्टा इज ए स्मॉल चेंजेस. फिजिक्स में ये जो स्मॉल चेंजेस, इसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं. जब कोई भी चीज़ बहुत छोटे से अगर चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज नोन एज डेल्टा टी. तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, दिस इज द वैल्यू फॉर फोर्स. ओके. डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इसके लिए है, और v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन. क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं a इक्वल्स टू v minus u upon t, that is change in velocity with respect to time, that is known as acceleration. So delta p upon delta t, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो हमारा है, वो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन की वैल्यू, मास इंटू एक्सेलरेशन, change in velocity, change in momentum with respect to time, that is known as force. So force is equal to, यहाँ हम लिख सकते हैं force is equal to delta p upon delta t. अगर इसको यूज करोगे तो इसके लिए हो गया f is equal to mass into acceleration, because acceleration is equal to v minus u upon t. ओके. तो ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए एक्सप्लेनेशन हो गया with the using of linear momentum. Okay. Example for Newton's second law of motion in our daily life. Daily life. A karate player breaks a piles of tiles or slab of ice in a single blow. According to this phenomena, when a karate player breaks a pile of tiles or slab of ice in a single blow, because in that condition, according to the second law of motion, the resultant force delivered on the piles or tiles is large enough to break in a single blow. Because in that condition, by doing his increases the rate of change of momentum.
in doing so entire momentum of the hand is reduced to zero in a very short interval of time, or in other words the rate of change of momentum is very large. Rate of change of momentum is very large, so the resultant force delivered on the pole is very in a large enough. That's why in a single blow the karate player breaks a pipe. यानी उसमें क्या होता है कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम, एंड फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी इसको हम लोगों ने किया था इससे पहले। ये पूछ रहा है कि कराटे प्लेयर एक ही बार में ब्रेक कर रहे, तो उसमें क्या है कि टाइम ड्यूरेशन को अगर हम रिड्यूस करेंगे और मोमेंटम को बढ़ाएंगे, तो मोमेंटम को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इंटायर मोमेंटम जो है उसको वेरी शॉर्ट इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को जो है काफ़ी लार्ज बनाना है। लार्ज बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स इन दैट कंडीशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज वेरी लार्ज, सो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, according to the second law of motion, the resultant force delivered on the piles is a very large और increases भी, बहुत ही ज़्यादा बड़ा फॉर्म में लगेगा और वो उसको एक ही बार में ब्रेक कर सकता है। दिस इज द एग्जाम्पल्स फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। ओके, second example for related of Newton's second law, that is a car passenger are advised to wear a seat belt because during a car accident the car stops suddenly and the seat belt worn by the passengers of the car prevent the passenger to fall backward suddenly, because in that condition the entire momentum of the passenger to be reduced to be zero in a long time interval। यानी कि अगर उस कंडीशन में बात करेंगे कि अचानक सडनली अगर वो ब्रेक लेने के बाद या एक्सीडेंट होने के बाद वो, तो उसकी मोमेंटम यानी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इन दैट कंडीशन उसको टाइम को हम टाइम के स्लॉट को अगर बढ़ा दें, का इंटायर मोमेंटम ऑफ द पैसेंजर टू बी रिड्यूस टू जीरो इन अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, सो इन दैट कंडीशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज स्मॉल, सो द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज स्मॉल, हेंस इट प्रिवेंट्स अ इंजुरी। यानी वैसे कंडीशंस में हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं और वो जो हमारा पैसेंजर है वो सेफ, इंजरी से सेफ हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो सीट बेल्ट नहीं पहना है इन दैट कंडीशन की उसका जो इंटायर मोमेंटम ऑफ द पैसेंजर वो क्या होगा, बहुत ही हाई हो जाएगा और इन दैट कंडीशन की वो एक्सीडेंट उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, यानी वो घायल हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन ही seat belt worn by the passengers of the car prevent the passengers to fall backward suddenly, and in that condition there is responsibility for main, that is known as linear momentum। Okay,